आज मेरा 40वां जन्मदिन है। मेरे पति और बेटी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए यह जन्मदिन की पार्टी तैयार की। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। पत्नी, जन्मदिन मुबारक हो। यहाँ देखो। देखो तो इनकी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और इनका प्यार अभी भी इतना गहरा है। सच में ईर्ष्या होती है। हाँ, मैं भी भविष्य में मिस्टर झाओ जैसा पति ढूंढूंगी जो इतना सक्षम हो, अपनी पत्नी से प्यार करे और अपनी बेटी का भी ख्याल रखे। वह तो एक आदर्श पुरुष है। बिल्कुल सही। कितनी रौनक है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यह कौन है? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पतिदेव, आप हमें क्यों धक्का दे रहे हैं? बेटा, क्या तुम्हें अपने पापा की याद नहीं आ रही थी? पापा यहीं हैं, जाओ। पापा। मिस्टर लेंग, जन्मदिन मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि आप झाओ ग्रुप के दूसरे शेयरधारक के रूप में तियान चेंग के साथ मिलकर साम्राज्य बनाना आसान नहीं है, लेकिन क्या करें जब आप बेटा पैदा नहीं कर सकती। ये भी मेरी गलती नहीं है। अवैध बच्चों को उत्तराधिकार का अधिकार होता है, ये कानून द्वारा निर्धारित है। आज मैं अपने बेटे को अपने पूर्वजों से मिलवाऊंगी और उसे झाओ परिवार का उत्तराधिकार दिलाऊंगी। तुम चुप हो जाओ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटे पैदा किए, फिर भी वे रोशनी में नहीं आ सकते। अगर आज तुम मुझे और बेटों को नहीं पहचानते तो मैं उन्हें लेकर गायब हो जाऊंगी और तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उत्तेजित मत हो। मिस्टर लेंग पहले ही 40 साल की हो चुकी है। उनकी सेहत ठीक नहीं है। वह आपको बेटा नहीं दे सकती। पतिदेव, क्या आप सच में चाहते हैं कि झाओ ग्रुप का कोई उत्तराधिकारी न हो? पापा, हमें मत छोड़ो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्नी, तुम मेरे इन दोनों बेटों को स्वीकार कर लो। अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लेती हो तो तुम अभी भी मिसेस झाओ रहोगी। पापा, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप अभी भी मेरे पापा हैं? वह सिर्फ तुम्हारे अकेले के पापा नहीं हैं। तुम बेशर्म छोटी प्यारी। कियान, कियान, हाथ कैसे उठा सकती हो? आज मैं तो जरूर। बस करो, तुम्हें माँ को मारने की इजाजत नहीं है। बस करो, बस करो। झगड़ा बंद करो। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। कौन हिम्मत करेगा अवैध बच्चे को घर में लाने की? तुम। कियान, क्यों? इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तुम खुद बेटा पैदा नहीं कर सकती तो तियान चेंग को बाहर बेटा पैदा करने से भी रोकोगी? हाँ, देखो, आखिरकार ये दोनों बच्चे हमारे झाओ परिवार के खून हैं। तुम इतनी निर्दयी भी नहीं हो सकती। वैसे श्रीमती नेहा भी गलत नहीं कह रही हैं। तियानचेंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी का कोई वारिस न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इन दोनों बच्चों को अपना लो। क्या मेरी खुशी वारिस नहीं है? खुशी तो बस एक छोटी लड़की है। उसे तो देर सवेर शादी करके जाना ही है। वह कैसे वारिस बन सकती है? बिल्कुल। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम झाओ परिवार के सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैं अब तुम लोगों से और बात नहीं करना चाहती। संक्षेप में, मैं किसी भी नाजायज औलाद को घर में घुसने नहीं दूंगी। आज तुम मानो या न मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्या ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा शेयर हैं? तो तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, खुशी के पास 10% शेयर हैं। हम दोनों के मिलाकर तुमसे पूरे 5% ज्यादा है। मैं पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर तुम्हें पद से हटा सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं हिम्मत करती हूँ या नहीं। माँ, मैं अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित करती हूँ। तुम नाफरमान बेटी। तुम तियान चेंग, झाओ साहब को
लकवा मार गया है। यह क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था, अचानक लकवा कैसे मार गया? जरूर तुम माम बेटी ने ही उन्हें गुस्सा दिलाकर यह करवाया है। मेरे बेचारे पति, इस परिवार के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, अंत में उन्हें क्या मिला? अपनी पत्नी और बेटी के कारण उन्हें लकवा मार गया। तुम्हारी बातों से तो लोग रिश्ते ही नहीं पहचान पा रहे हैं। आखिर वह किसका पति है? सभी रिश्तेदारों, ये सब आपके झाओ परिवार के खून हैं। अब जब तियानचेंग में ये सब हुआ है, तो आप लोगों को हम माँ बेटे के लिए न्याय करना होगा। माँ, बच्चे, कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि नाजायज औलाद को भी विरासत का अधिकार है। तियानचेंग की सभी संपत्ति में इन दोनों बच्चों का भी हिस्सा है। शीतल, अगर तुम हमारे झाओ परिवार के खून की परवाह नहीं करती तो हम तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरी माँ ने इतने सालों तक आप लोगों की कैसे देखभाल की है और आप लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? तुम छोटी लड़की, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम सही कहा, नाजायज औलाद को विरासत का अधिकार है। माँ, लेकिन मेरे पति अभी मरे नहीं हैं, है ना? जब तक वह एक दिन भी जिंदा हैं, तब तक उन्हें विरासत में पाने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ परिवार की सभी संपत्ति, जिसमें झाओ ग्रुप भी शामिल है, वह सब हमारी पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। वैसे आज मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहती थी। अफसोस कि वह बीमार पड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जब वह होश में आएंगे तो मैं फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी। उस समय मैं आप सभी से गवाह बनने के लिए आने का अनुरोध करती हूँ। पता नहीं इस बार क्या नई खबर आने वाली है। जल्दी करो, जल्दी करो। तियानचेंग, ये कैसी हालत हो गई है? तियानचेंग कितना बेचारा है। इतनी बुरी तरह बीमार होने के बावजूद उसे यहाँ घसीटा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेंग चियानचिऊ, यह जहरीली औरत। तियानचेंग के बीमार पड़ते ही लेंग चियानचिऊ ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। देवियों और सज्जनों, आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की घोषणा करने के लिए बुलाई गई है। मैडम लेंग, क्या आप जो घोषणा करने वाली हैं, वह मिस्टर झाओ की बीमारी से संबंधित है? मैडम लेंग, क्या मिस्टर झाओ को अचानक स्ट्रोक आने से झाओ समूह को बड़ा झटका लगेगा? सबसे पहले मिस्टर झाओ को अचानक स्ट्रोक आने से झाओ समूह और झाओ परिवार पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जब तक मैं हूँ, झाओ परिवार नहीं गिरेगा। मैडम लेंग में वाकई हिम्मत है। आज आप सभी को यहाँ बुलाने का कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करना है। क्या वह मेरे दोनों बेटों के उत्तराधिकार की घोषणा करने वाली है, या फिर वह अपनी उस बेटी को मेरे बेटे के साथ उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करवाना चाहती है? मैं घोषणा करती हूँ कि झाओ समूह की सभी संपत्ति पूरी तरह से देश को दान कर दी जाएगी। लेंग चियानचिऊ, तुम क्या कह रही हो? 80 अरब? क्या तुम्हें लगता है कि ये 800 रुपए है कि तुम बस कहो और दान कर दो? यह झाओ परिवार का व्यवसाय है। यह तियानचेंग ने अपने दम पर बनाया है। तुम्हें इसे दान करने का क्या अधिकार है? क्या तुम इसके लायक हो? लेंग चियानचिऊ, ऐसा करने से पहले क्या तुमने तियानचेंग से पूछा है? तुम देखो, तुमने तियानचेंग को कितना गुस्सा दिला दिया है। तुम चुप रहो, तुम बुरी औरत। तुम्हें क्या अधिकार है मेरी माँ से इस तरह बात करने का? तुम मैडम लेंग, आप इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकती। झाओ समूह आपने और मिस्टर झाओ ने मिलकर बनाया है। यह आपकी कड़ी मेहनत का फल है। मैडम लेंग, क्या आप गंभीर हैं? शिनचेंग एंटरटेनमेंट, कहीं आप जल्दबाजी में तो नहीं कर रही हैं? मैडम लेंग, कहा जाता है कि झाओ समूह का बाजार मूल्य 80 अरब है। कृपया बताएं, क्या आप वाकई इसे दान करने वाली हैं? बिल्कुल, मैं झाओ समूह की सभी संपत्ति पूरी तरह से देश को दान करने के लिए दृढ़ हूँ। असल में नहीं, यह मैंने और मेरे पति ने मिलकर फैसला किया है।
हम दोनों ने बहुत पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी। हम इसे मेरे जन्मदिन पर घोषित करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वह अचानक बीमार पड़ गए, इसलिए इसे आज तक टाल दिया गया। मेरे पति जियाओ समूह के CEO होने के नाते हमेशा से परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं और अशिक्षित बच्चों पर ध्यान देते हैं। मेरे पति मुझसे अक्सर कहते हैं, एक व्यापारी होने के नाते हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरे पति का आदर्श वाक्य है, जो भलाई करता है उसे भलाई मिलती है, जो प्यार देता है उसे प्यार मिलता है। हमें बड़े पैमाने पर प्यार फैलाना चाहिए, तभी हमें अधिक आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए मैंने और मेरे पति ने फैसला किया है कि हम अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर देंगे, है ना पतिदेव? पतिदेव, आप चिंता न करें। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप कंगाल हो गए, तो मैं और हमारी बेटी जीवन भर आपका ख्याल रखेंगे। हम सब एक परिवार हैं, हमेशा साथ रहेंगे। मैं विरोध करती हूँ। जियाओ समूह की संपत्ति पर मेरे बेटे का भी विरासत का अधिकार है। आप किस अधिकार से इसे दान कर रही हैं? किस अधिकार से? बस इसलिए कि मैं झाओ तियानचेंग की कानूनी पत्नी हूँ और जियाओ समूह की दूसरी सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। झाओ परिवार की सारी संपत्ति हमारी संयुक्त संपत्ति है। अगर मैंने कहा कि दान करना है, तो दान किया जा सकता है। विश्वास नहीं होता? उनसे पूछो। कानूनी दृष्टिकोण से मैडम लेंग को जियाओ समूह की सभी संपत्तियों का निपटान करने का अधिकार है। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। तो मेरे बेटे का क्या? वे झाओ तियानचेंग के अपने खून के रिश्ते हैं। क्या ये सच नहीं है कि नाजायज बच्चों को भी विरासत का अधिकार होता है? नाजायज बच्चों को समान विरासत का अधिकार होता है, यह सही है, लेकिन झाओ जी अभी भी जीवित हैं, इसलिए। सुना तुमने? जब तक मेरे पति जीवित हैं, यह हमारी संयुक्त संपत्ति है। न केवल तुम्हारे बेटे को विरासत का अधिकार बल्कि झाओ तियानचेंग ने तुम पर जो भी पैसा खर्च किया है, मैं वह एक एक पैसा वापस ले सकती हूँ, है ना वकील जिन? जी हाँ मैडम लेंग। असंभव, ये असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गई। तुम मुझसे सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि किसी को भी पैसा न मिले। तुम कितनी क्रूर हो। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? तुम भी तो दिवालिया हो जाओगी। क्या झाओ तियानचेंग ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं किस तरह की इंसान हूँ? मैं ऐसी इंसान हूँ जो हमेशा टूटकर भी कीमती रहना पसंद करती है, बजाय बेकार चीज बनकर रहने के। वकील जिन, तुरंत अपनी कानूनी टीम को आदेश दें कि दान की प्रक्रिया पूरी करें। जी मैडम लेंग। ओह और हाँ, श्रीमती शेन पर मुकदमा करें और झाओ जी ने उन पर जो भी पैसा खर्च किया है वह सब वापस वसूल करें। जी नहीं, पागल, सच में पागल हो गई है। तुम 8,000 करोड़ लेकर मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो? तुम पागल औरत। लेंग क्या क्यों? यह हमारे झाओ परिवार का व्यवसाय है। तुम इसे कैसे दान कर सकती हो? अगर तुमने इसे दान कर दिया तो हम झाओ परिवार के लोग क्या करेंगे? मैनेजर लेंग, शांत हो जाइए। वो 8,000 करोड़ है। यह मैंने और मेरे पति ने मिलकर तय किया है और हमारी बेटी भी इससे सहमत है। हाँ, मैं अपनी माँ का समर्थन करती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी, तुम एहसान फरामोश हो। एहसान फरामोश तो तुम लोग हो, है ना? मेरे माता पिता ने तुम्हारे पूरे परिवार को 15 साल से पाला है और तुम हमारे परिवार की संपत्ति को अपनी समझने लगे हो। तुम लोग। मैनेजर लेंग, क्या तुम अभी भी दान करोगी या नहीं? जरूर दान करूंगी। दान पत्र ले आओ। दान नहीं कर सकते। यह हमारे झाओ परिवार का पैसा है। दान नहीं कर सकते। वह हमारे झाओ परिवार का है। दान नहीं कर सकते। मैं सहमत नहीं हूँ। सुरक्षा कर्मी, दान नहीं कर सकते। दान नहीं कर सकते। दान नहीं कर सकते। ये हमारा है,
दान नहीं कर सकते। इतनी बड़ी खबर है, इसे खराब मत करो। मैनेजर झाओ और मैनेजर लेंग देश और लोगों से प्यार करते हैं। क्या तुम जैसे नीच लोग उनकी बराबरी कर सकते हो? दूसरों को अच्छे कर्म करने से मत रोको। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा पैसा, मेरा पैसा। दान पूरा हो गया। नहीं, मेरा पैसा, मेरे 8,000 करोड़। मैनेजर झाओ कैसे गिर गए? क्या हुआ? अरे तुम लोग देखो, मैनेजर झाओ इतने भावुक हो गए हैं। मैनेजर लेंग और मैनेजर झाओ सच में देश और लोगों से प्यार करते हैं। महान और उदार है। यह निश्चित रूप से पूरे देश के उद्यमियों के लिए एक मिसाल है। 8,000 करोड़ दान करने से पता नहीं कितने आशा स्कूल बनेंगे और दुनिया भर के सभी अशिक्षित बच्चे स्कूल जा पाएंगे। बड़ी खबर, झाओ समूह ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। लेंग क्यानक्यू, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम जीत गई? हाँ, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं देखती हूँ कि तुम आगे कैसे गुजारा करोगी। बिल्कुल, अब तुम दिवालिया हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, जबकि हम अभी भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कियान, मुझे याद है कि पिछले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर माँ ने तुम्हें एक छोटी कंपनी दी थी, है ना? हाँ, तब आपने कहा था कि मैं 18 साल की हो गई हूँ और एक कंपनी चलाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो मैंने आपसे और पिताजी से सीखकर एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली और इसका नाम भी आपके नाम पर रखा है, कियानक्यू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यह तो बहुत मजेदार है। एक 10 लाख बाजार मूल्य वाली छोटी सी कंपनी। क्या आप अभी भी उम्मीद करते हैं कि यह कुछ कमाल कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि यह बच्चों का खेल है? मैं कहता हूँ 80 अरब बाजार मूल्य वाले समूह को आप नहीं चाहते। आप एक छोटी कंपनी के भरोसे सब कुछ पलटना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। शीतल, तियानचिंग ने तुमसे शादी करके सच में बहुत बदकिस्मती झेली है। बिल्कुल। तो आपको जल्दी से हमसे संबंध तोड़ लेने चाहिए, हमसे दूर रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी बोझ न बने। बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी तुम्हारी परवाह करेंगे? बिल्कुल। मैं अभी सभी पत्रकारों के सामने घोषणा करता हूँ कि मैं इन माम बेटी से संबंध तोड़ रहा हूँ। अब से हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। बहुत अच्छा। देखो, श्रीमान झाओ ठीक हो गए। शीतल, तुम पागल हो। भले ही तुम झाओ समूह की सारी संपत्ति दान कर दो, लेकिन तुम्हारे परिवार के पास अभी भी पैसा है और मेरे बेटे को भी विरासत का अधिकार है। तुम्हें क्या विरासत में मिलेगा? मेरे पिता अभी भी हैं। मेरे पास तो एकल संतान का प्रमाण पत्र है। तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ उछल कूद करने का? रिया, तुम नालायक बेटी, तुम बुरे का साथ दे रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी माँ के साथ रहकर तुम अच्छी जिंदगी जी पाओगी? उसने तुम्हारे परिवार का सारा पैसा दान कर दिया है। हाँ, तुम्हारे पिता अब इस हालत में हैं। मैं देखती हूँ कि तुम आगे क्या करती हो। तुम माम बेटी, बाद में अगर तुम्हें भीख भी मांगनी पड़े तो हमारे घर के दरवाजे पर मत आना। भले ही तुम भूख से मर जाओ, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। बिल्कुल। तुम लोग, ब्रेकिंग न्यूज, झाओ समूह ने अपनी सारी संपत्ति देश भर के बेरोजगार बच्चों की मदद के लिए दान कर दी है। झाओ ने दिवालियापन घोषित कर दिया। 3 लोगों का परिवार अभी वयस्क हुई बेटी की छोटी कंपनी के सहारे जीवन यापन करेगा। कहा जाता है कि यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम कियानक्यू है। हे भगवान, जल्दी टीवी देखो। ये किस तरह का महान परोपकारी है। 80 अरब, मैंने गलत तो नहीं देखा? पूरे समूह को दान कर दिया, दिवालिया हो गए। बहुत शानदार। ऐसी महान राष्ट्रीय देवी का मुझे जरूर समर्थन करना चाहिए। तुरंत, अभी, जल्दी से कियानक्यू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करो। साथ चलते हैं। खुशखबरी, 10 मिनट के भीतर कियानक्यू के सभी उत्पाद बिक गए। विजिटर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया। खुशखबरी, कियानक्यू समूह का बाजार मूल्य पहले ही 3 अरब तक बढ़ गया है और अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। खुशखबरी,
कियान क्यू समूह का बाजार मूल्य 30 अरब तक बढ़ गया है। 50 अरब, 80 अरब। हे भगवान, कियान क्यू समूह ने एक व्यावसायिक किंवदंती बनाई है, एक अभूतपूर्व व्यावसायिक किंवदंती। हे भगवान, जल्दी टीवी देखो। एक पैसा भी नहीं देंगे। बिल्कुल। यह हमारे घर का मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि आप हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे? तो आप अभी तक गए क्यों नहीं? झाओ कियान, तुम एक नालायक बेटी हो। मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम छोटी लड़की, तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। हमारे तियानचेंग पर तरस आता है। उन माम बेटी ने उसे स्ट्रोक का शिकार बना दिया और घर का सारा पैसा भी खाली कर दिया। अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? चाची, चचेरे भाई, चाचा, आप तीनों को हम माम बेटे के लिए न्याय करना होगा। मेरे दोनों बेटे तियानचेंग के असली बच्चे हैं। वे सब आपके झाओ परिवार के खून हैं। तुम चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जल्दी से दूसरे चाचा को बुलाओ। ये लोग सच में बहुत झगड़ालू हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वे क्या बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। वैसे तुमने तियानचेंग की सारी संपत्ति दान कर दी। क्या तुमने उसकी सहमति ली थी? तुम कहती हो कि ये तुम दोनों ने मिलकर तय किया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तियानचेंग, तुम कैसे गिर गए? पतिदेव, मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। वह गिर गया था, लगभग आधा घंटा हो गया था, और तुम्हें अभी पता चला? पतिदेव, लेंग कियानक्यू ने तुम्हारी सारी संपत्ति दान कर दी है। तुम अब दिवालिया हो चुके हो। जल्दी बताओ, क्या तुम मुझसे सहमत हो? नहीं, नहीं। सहमत नहीं है। सबने सुन लिया ना? तियानचेंग ने कहा कि वो सहमत नहीं है। ये सब लेंग कियानक्यू ने अपनी मनमर्जी से किया है। क्या तुम लोग पहले मुझसे कानून की बात नहीं कर रहे थे? कानून नाजायज बच्चों को संपत्ति विरासत में देने का समर्थन करता है। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं अभी जो कुछ भी कर रही हूँ वह सब कानून के अनुसार है। क्या दान करना मना है? ये संपत्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरे बेटों का भी हिस्सा है। तुम्हें दान करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक मेरे पति मना नहीं करते, तुम्हारे बेटे का कोई हिस्सा नहीं होगा। या मैं हर महीने तुम्हारे बेटे को 2000 रुपए गुजारा भत्ता दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वकील से झाओ तियानचेंग ने तुम पर खर्च किया हर एक पैसा वापस दिलवाऊंगी। तुम जल्दी 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 इसे रिकॉर्ड कर लो। तियानचेंग, जल्दी बोलो, क्या तुम असहमत नहीं हो कि यह औरत झाओ परिवार की संपत्ति दान कर दे? तियानचेंग, इस औरत ने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया कि तुम्हें लकवा हो गया और तुम्हारी कंपनी भी दिवालिया हो गई। वह चाहती है हमारे झाओ परिवार को बर्बाद करना। बड़े भाई, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो हमारा झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। झाओ साहब, झाओ ग्रुप तो आपने कड़ी मेहनत से बनाया साम्राज्य है। अगर आप इसे दान कर देते हैं तो हम पुराने कर्मचारियों का क्या होगा? तुम पतिदेव, मैं जानती हूँ आप कहना चाहते हैं कि मैं समझदार हूँ और आपकी इच्छा का पालन करती हूँ। यह सब पतिदेव की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। पति की बात मानना ही तो है। पतिदेव, तियानचेंग, झाओ साहब, पतिदेव, यह पतिदेव, मेरे बेचारे पतिदेव। तुम क्यों रो रही हो? वह अभी मरा नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि वह जल्दी मर जाए ताकि तुम्हारा बेटा विरासत पा सके? माफ करना, उसके पास अब कोई विरासत नहीं बची है। तुम दुष्ट औरत। लेंग कियानक्यू, तुम अपने पति की हत्या करना चाहती हो। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। क्या तुम लोग कानून समझते हो या नहीं? मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वह सब कानूनी और उचित है। तियानचेंग ने तो सहमति भी नहीं दी और तुमने अपनी मनमानी कर ली। तियानचेंग की कंपनी को पूरा दान कर दिया। तुम इसे कानूनी और उचित कहती हो? मैंने तो उसके सामने उसके साथ मिलकर दान किया है। यह क्या बात हुई कि उसकी अनुमति के बिना किया? तियानचेंग को तो तुम लोगों ने इतना गुस्सा दिलाया कि उसे लकवा हो गया है। वह एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहा है।
तुम्हें कैसे पता कि वो सहमत है या नहीं? तुम बस अपनी मनमानी कर रही हो। झाओ ग्रुप तो तियानचिंग ने अपनी मेहनत से बनाया साम्राज्य है। इतनी बड़ी संपत्ति, वह इसे पूरा दान कैसे कर सकता है? आप लोग तियानचिंग को बिल्कुल नहीं जानते। तियानचिंग हमेशा से ही एक बहुत दयालु इंसान रहा है। चाहे हमें किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा हो, हमारे झाओ ग्रुप ने हमेशा सबसे पहले दान किया है और यह सबसे ज्यादा दान करने वाला ग्रुप है। इतना ही नहीं, हमने हजारों गरीब छात्रों को भी प्रायोजित किया है। बस मैं और तियानचिंग आमतौर पर काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, कभी बाहर प्रचार नहीं करते। ये सभी झाओ जोंग और लेंग जोंग के दान के प्रमाण हैं। इन सालों में झाओ ग्रुप की कुल दान राशि 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 70 करोड़ रुपए। तुम तियानचिंग ठीक हो गया। तियानचिंग अब बोल सकता है। तियानचिंग ठीक हो गया। तियानचिंग, तुम जल्दी से लेंग कियानक्यू को रोको। ये पागल औरत तुम्हारी सारी संपत्ति दान करने वाली है। तुम दिवालिया हो जाओगे। हाँ तियानचिंग, अगर तुम उसे नहीं रोकोगे तो हमारा झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। मैं पति, तुम चिंता मत करो। भले ही सब लोग तुम पर शक करें, मैं दृढ़ता से तुम्हारे साथ दान पुण्य में रहूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मैं और बेटी हमेशा तुम्हारे साथ कठिनाइयों का सामना करेंगे। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं आपका और पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छी बच्ची। ठीक है, दान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैठक समाप्त करते हैं। मुझे अभी भी अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाना है। उसने अभी अभी खून की उल्टी की है। लेंग कियानक्यू, आज जब तक मामला साफ नहीं हो जाता कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। वह तो 80 अरब रुपए हैं। तुम बस कहती हो और दान कर देती हो। क्या तुमने हमारे झाओ परिवार के सदस्यों से पूछा है कि वे सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल, वह मेरे परिवार का पैसा है। उसका तुमसे क्या लेना देना? तुम कौन कहता है कि कोई लेना देना नहीं है? दूसरे चाचा जी आ गए हैं। बहुत अच्छा। अब कोई है जो स्थिति को संभालेगा। मैंने बहुत पहले सुना था कि दूसरे चाचा जी बहुत प्रतिष्ठित हैं। तियानचिंग हमेशा उनका बहुत सम्मान करता रहा है। वह निश्चित रूप से इस लेंग कियानक्यू नाम की औरत को काबू कर लेंगे। लेंग कियानक्यू, झाओ परिवार की बहू होने के नाते क्या तुम झाओ परिवार के पूर्वजों के लायक हो? तुम स्वार्थी और पत्थर दिल औरत हमारे झाओ परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो। तुम मेरी माँ को ऐसे क्यों डांट रहे हो? मेरे पिता ने धोखा दिया है। तुम बच्ची क्या जानती हो? तुम छोटी सी बात पर इतना हंगामा करती हो और झाओ ग्रुप की सारी संपत्ति दान करना चाहती हो। झाओ ग्रुप की सारी संपत्ति। तुम खुद को देखो। तुम में एक अच्छी पत्नी और दयालु माँ का कोई गुण नहीं है। एक औरत को पारंपरिक स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है तुमने इसमें से एक भी नहीं किया है। तुम्हारे जैसी औरत हमारे झाओ परिवार के वंशवृक्ष में शामिल होने के लायक नहीं है। बड़े भाई, इन माम बेटी को वंशवृक्ष से निकाल दो। अंजलि, मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूं। तुरंत दान समझौते को नष्ट कर दो और हमारे झाओ परिवार की संपत्ति वापस ले लो। सबके सामने, अपने पति राजेश के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर हमारे झाओ परिवार के मंदिर में जाकर पारिवारिक कानून स्वीकार करो। मैं तुम्हें इस बार माफ कर सकता हूं। तुम क्यों हंस रही हो? ताऊजी तुम्हें माफ कर रहे हैं और तुम फिर भी हंस रही हो। बेतु की बात। अगर मैं मना कर दूं तो? आप बूढ़े व्यक्ति मेरा क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं तुम्हें और राजेश को 20 साल की शादी और तुम्हारे द्वारा उसे
एक बेटी देने के कारण ये एक मौका दे रहा हूं। तुम अच्छी बात नहीं मान रही हो तो तुम्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। यह क्या बकवास है? मेरी माँ को घुटने टेक कर माफी मांगने और पारिवारिक कानून स्वीकार करने के लिए क्या तुम पुराने समाज में जी रहे हो? और वैसे भी मेरे पिता ने पहले धोखा दिया था। मेरी माँ को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या तुम ऐसे ही न्याय करते हो? बच्ची, तुम झाओ हो, तुम अपनों के खिलाफ कैसे जा सकती हो? ताऊ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काफी बूढ़े भी हो गए हैं। कम गुस्सा करना बेहतर होगा। अगर कहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर से नस फट गई और आप यहीं मेरे सामने मर गए तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कितनी परेशानी होगी। तुम जैसी औरत ताऊजी को ऐसे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? यह तो घोर अनादर है। बड़े भाई, इन माँ बेटी को वंशवृक्ष से निकाल दो। वंशवृक्ष से निकाल दो। वंशवृक्ष से निकाल दो। अंजलि, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम तुरंत वही करो जो मैंने अभी कहा है, वरना मैं तुम्हें हमारे झाओ परिवार के वंशवृक्ष से निकाल दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें हमारे झाओ परिवार के वंश वृक्ष से बेदखल कर दूंगा। नहीं, वंश वृक्ष से बेदखल? मैं तो बहुत डर गई। हंसी आ रही है। मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। क्या बस इसी से मेरी माँ को डरा रहे हो? तुम यह नालायक बेटी हो जो किसी रिश्ते को नहीं मानती। बड़े भाई, इसे भी परिवार से निकाल दो। और किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, देर मत करो। इस वंश वृक्ष में मैं भी नहीं रहना चाहती। तुम खुद को देखो, तुम उसकी वजह से बिगड़ गई हो। अगर तुम वंश वृक्ष से निकल गई तो हमारे पूर्वजों और रिश्तेदारों से भी दूर हो जाओगी। जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारे पास कोई मायके वाला नहीं होगा जो तुम्हारा साथ दे। मैंने तुम्हें बड़े होने के नाते बहुत सम्मान दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे धमकाने की? इतने सालों से झाओ परिवार ने तुम्हें कितने फायदे दिए हैं? तुम जैसे कुछ निकम्मे बुजुर्गों को पाला है। हर साल लाभांश, हर साल बड़े नकद उपहार। तुम्हें इतना पाला कि तुम लोग चमक रहे हो। फिर भी तुम लोगों में जरा भी कृतज्ञता नहीं है। झाओ ग्रुप ने जो नकद उपहार दिए वो तियानचिंग ने दिए थे। तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? अपनी बढ़ाई मत करो। मेरा उससे क्या लेना देना? झाओ का साम्राज्य मैंने और झाओ तियानचिंग ने मिलकर बनाया है। सार्वजनिक या निजी तौर पर संपत्ति में मेरा आधा हिस्सा है। झाओ तियानचिंग ने तुम्हें जो पैसे दिए उनमें भी मेरा आधा हिस्सा है। तुम बदतमीज, तुम बड़ों से ऐसे जबरदस्ती कर रही हो। मैं अभी तियानचिंग से कहूंगा कि वो तुमसे तलाक ले ले। तलाक? यह तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं अब दिवालिया हो चुकी हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम लोग झाओ तियानचिंग को वापस ले जाओ और उसकी देखभाल करो। इतने सालों से उसने तुम्हारे परिवार का बहुत ख्याल रखा है। अब यह तुम्हारे चुकाने का समय है। तीनों चाचा, तुम ही तो हो जिन्होंने हमारे झाओ परिवार से सबसे ज्यादा फायदे लिए हैं। अच्छा हुआ तुम तीनों यही हो। झाओ तियानचिंग को वापस ले जाओ और उसकी देखभाल करो। दूसरे चाचा, आपने देखा ना, ये औरत तुम जैसे बड़ों को भी कुछ नहीं समझती। देखो वह कितनी घमंडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा अपमानजनक काम किया। मान ली, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। तो तुम सब पहले से ही उसकी मौजूदगी के बारे में जानते थे। तुम झाओ परिवार के लोग वाकई कमाल के हो। हर कोई इस औरत और नाजायज बच्चे के बारे में जानता था। बस मुझे ही अंधेरे में रखा गया। शिन मानली ने तियानचिंग के लिए 2 बेटे पैदा किए हैं। वे हमारे झाओ परिवार का खून है जो हमारे झाओ परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तुमने तियानचिंग से 20 साल पहले शादी की और सिर्फ एक बेटी पैदा की, फिर भी तुम उसे बाहर निकालने की हिम्मत करती हो? बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो तुम उसे वापस ले जाओ और पालो।
तुमने बहुत मेहनत की है। झाओ परिवार तुम्हें ही अपनी बहू मानता है। तुम एक क्रूर औरत हो। तियानचिंग ठीक हो गया। तियानचिंग बोल सकता है। तियानचिंग, जल्दी बोलो, क्या तुम दान नहीं करना चाहते? तियानचिंग, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जाओ साहब, हम दान नहीं कर सकते, 80 अरब रुपए हैं। मुझे दो, तुम मुझे दो। पतिदेव, मैं जानती हूँ क्या तुम यह चाहते हो। तुम चिंता मत करो। 80 अरब रुपए मैंने तुम्हारे बदले में पहले ही दान कर दिए हैं। तियानचिंग, तुम ठीक हो? जल्दी उठो। तियानचिंग, तुम ठीक हो? सब मुझे रास्ता दो। ये शोर शराबा क्या है? तुम औरत, मुझे लगता है कि तुम तियानचिंग को जिंदा मारना चाहती हो। तुम दुष्ट औरत, एक छोटी सी बात के लिए तुमने हमारे झाओ परिवार में हंगामा मचा दिया है। तुम हमारे झाओ परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो। दूसरे भाई, उन्हें परिवार के रजिस्टर से निकाल दो। परिवार का रजिस्टर लाओ। लेंग कियानक्यू, तुम अभी दान रद्द करो। अपने पति के सामने झुककर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें इस बार माफ कर सकता हूं। वरना मैं तुम मां बेटी दोनों को परिवार के रजिस्टर से हटा दूंगा। मैंने पहले ही अपना और अपनी बेटी का नाम तुम्हारे झाओ परिवार के रजिस्टर से हटा दिया है। आज से हम मां बेटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स, झाओ परिवार के लोगों को बाहर निकालो। जाओ, दूर हटो। हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। कंपनी का अब तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ आदेश देने का? सुरक्षाकर्मी, अपने सुरक्षा कप्तान राजू को बुलाओ। दूसरे चाचा जी, तीसरे चाचा जी, चौथे चाचा जी, नमस्ते। राजू, तुम ही सुरक्षा कप्तान हो। जल्दी जल्दी इन दोनों कंगालों को बाहर निकालो। यह तो मैनेजर लेंग हैं। कौन मैनेजर लेंग? वो अब दिवालिया हो चुकी है। वो अब कुछ भी नहीं है। कोई है? उन दोनों को पकड़ो, बाहर निकालो। छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये झाओ परिवार की कंपनी है। अब यहाँ पर मैं ही फैसला करता हूँ। तुम नहीं चाहती थी कि सारा पैसा दान कर दो? तुम महान बनना नहीं चाहती थी? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अपने कर्मों का फल क्या होता है। सचमुच एक अज्ञानी औरत बाहर की औरत से लड़ने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे निपटोगी। तुम अब एक कंगाल बन चुकी हो और एक बेटी के साथ तुम्हारे आगे के दिन आसान नहीं होंगे। अगर तुम अभी घुटने टेककर हमारे झाओ परिवार से माफी मांगो तो हम शायद सोच सकते हैं तुम्हें एक और मौका देने के बारे में। अब कियानक्यू ग्रुप का बाजार मूल्य 1 खरब हो गया है। जल्दी हमें यह खुशखबरी चेयरमैन को बतानी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगो और दान वापस ले लो तो मैं शायद सोच सकता हूं। तुम्हें इतना घुटने टेकना पसंद है तो तुम खुद घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम अब दिवालिया हो चुकी हो। किस बात का घमंड है तुम्हें?
तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी उन्हें बाहर निकालो। रुको, मेरी और मेरी माँ को छूने की हिम्मत मत करना। तुम ये एहसान फरामोश लड़की, क्या तुम सच में अपनी जड़ों को भूल गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा उपनाम झाओ है? सुरक्षाकर्मी, उन्हें बाहर घसीटो। बुरी औरत, तुमने खुद ही यह सब किया है। ताजा खबर, कियान क्यू ग्रुप का बाजार मूल्य 1 घंटे में आसमान छू गया। 3 मिलियन से बढ़कर 1 खरब हो गया। 18 वर्षीय चेयरमैन अनन्या झाओ आधिकारिक तौर पर बनी जियांगचेंग की सबसे युवा महिला अरबपति। हमारे चेयरमैन को छोड़ दो। चेयरमैन नमस्ते। अध्यक्ष महोदय नमस्ते। नहीं, यह गलत रास्ता है। ताजा खबर, जियांगच्यू ग्रुप का बाजार मूल्य 1 घंटे के भीतर 30 लाख से बढ़कर 1 खरब हो गया है। 18 वर्षीय अध्यक्ष। तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इस माम बेटी को बाहर निकालो। छोड़ दो। अगर तुमने मुझे और मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो देख लेना, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किसने पाला है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें ही मार रही हूँ, इस नमकहराम जानवर को। तुम्हारी योग्यता के साथ तुम कंपनी में घुस भी नहीं सकते थे। अगर तुम झाओ परिवार के सदस्य न होते तो मैं तुम्हें कंपनी में कैसे रखती? मैंने तुम्हें पूरे 10 साल पाला, तुम्हें ऊंची तनख्वाह दी और तुम दुष्ट नौकर की तरह मालिक को धमका रहे हो। लिंग चियानचिऊ, तुम अभी भी इतनी घमंडी हो? झाओ ग्रुप, उसका उपनाम झाओ है, लिंग नहीं। हमारा तियानचिंग। हम जितने झाओ परिवार के सदस्यों को लाना चाहें वह सब उचित है। तुम्हें यहाँ टीका टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? जब तुम झाओ परिवार के सदस्य इतने एकजुट हो तो उसे वापस ले जाकर पालो। पहले उसने तुम झाओ परिवार के सदस्यों का इतनी बार ख्याल रखा, अब तुम्हारी बारी है उसका ख्याल रखने की। तुम बुरी औरत। पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैं अभी आपको अस्पताल ले जाती हूँ। चियान, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने पिताजी को कहाँ ले जा रही हो? दूर हटो, तुम बुरी औरत। अगर तुम न होती तो मेरे माता पिता की यह हालत क्यों होती? मैं तो बस एक कमजोर औरत हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने परिवार में शामिल हो जाए। मुझे नहीं पता मैंने तुम माँ बेटी को कहाँ नाराज किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बुरी औरत, मेरे सामने नाटक करना बंद करो, मैं इन बातों में नहीं आती। तुम और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी को पहले ही इतना नुकसान पहुँचाया है और तुम अभी भी नहीं रुक रही हो। क्या तुम उसे जान से मारना चाहती हो? तुम उसकी सगी बेटी हो, उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? एक ऐसी लड़की जो किसी रिश्ते को नहीं मानती। तुम बहुत निर्दयी हो। लड़की, अपने पिताजी को छोड़ दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे ऊपर पारिवारिक नियम लागू करने पड़ेंगे। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं अपने पिताजी को नुकसान पहुंचाऊंगी? वह मेरे सगे पिताजी हैं, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ये कहा नहीं जा सकता। तुम हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेती हो और अपनी माँ की मदद करके झाओ परिवार की सारी संपत्ति दान कर दी और अब भी तुम उसकी मदद करके अपने पिताजी को नुकसान पहुंचा रही हो। तुम बुरी औरत। उसे छूने की हिम्मत तो करो। पिताजी, चियान, पिताजी, आपने मुझे धक्का दिया। आपने इस बुरी औरत के लिए मुझे धक्का दिया। आओ। नालायक बेटी, तुम अपनी माँ की तरह ही दुष्ट हो। पतिदेव, आप आखिरकार जाग गए। आपको पता नहीं, मैं और आपका बेटा उनके हाथों लगभग मर ही गए थे। पतिदेव, क्या आपको पता है आपकी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी है। आप अब दिवालिया हो गए हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं और बेटा अब कैसे रहेंगे? हाँ तियानचिंग, आपको इस औरत को ठीक से संभालना चाहिए। यह औरत तो बिल्कुल ही निर्दयी है। और यह
एहसान फरामोश झाओ कियान उसने लेंग कियानक्यू के साथ मिलकर आपकी सारी पारिवारिक संपत्ति दान कर दी। हाँ 800 करोड़। सब खत्म हो गया। तियानचेंग, अब आपकी बीमारी भी ठीक हो गई है। आपको तुरंत परिवार से इन लोगों को निकालना चाहिए। इस दुष्ट मां बेटी को, हमारे झाओ परिवार को बर्बाद मत करने दो। तियानचेंग, आपको अभी भी पता नहीं है ना? इस लेंग कियानक्यू ने खुद को और झाओ कियान को झाओ परिवार की वंशावली से हटा दिया है। ये स्वार्थी, अत्यंत दुष्ट औरत, वो आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं है और हमारे झाओ परिवार की बहू बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तियानचेंग, झाओ परिवार के मुखिया के तौर पर मैं चाहता हूं कि आप तुरंत परिवार से इन लोगों को निकाल दें। हम ऐसी बदनामी करने वाली, स्वार्थी और दुष्ट औरत को अपने झाओ परिवार में नहीं रहने दे सकते। तुम पतिदेव, आप अभी अभी ठीक हुए हैं। आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। जल्दी से सबको बताइए, क्या आप लेंग कियानक्यू को झाओ समूह की संपत्ति दान करने की अनुमति देते हैं? मैं जल्दी बोलिए। मैं सहमत नहीं हूँ। आप सबने सुना है ना? मैंने कहा था तियानचेंग सहमत नहीं होगा। ये सब इन दोनों दुष्ट मां बेटी ने अपनी मर्जी से किया है। तियानचेंग, वह 800 करोड़ हैं। आपको उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए। सही तियानचेंग, जल्दी से वकील से कहो। हम अब दान नहीं करेंगे। वकील जिन, पैसे, मेरे पैसे। झाओ जी, यह 800 करोड़ पहले ही पूरी तरह से दान कर दिए गए हैं। पैसे पहले ही हस्तांतरित हो चुके हैं। पैसे। पतिदेव, आप कैसे हैं पतिदेव? मेरे बेचारे पतिदेव, लोगों ने उन्हें क्या बना दिया है? आप सबने सुना, तियानचेंग बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ये सब लेंग कियानक्यू इस औरत ने अपनी मर्जी से किया है। ये मान्य नहीं है। ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। दूसरे चाचा जी, सभी चाचा चाची, आपको तियानचेंग के लिए न्याय करना ही होगा। इस दुष्ट औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए पूरे झाओ परिवार को अपने साथ बर्बाद कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, किसी की कमाई का रास्ता बंद करना माता पिता की हत्या करने जैसा है। उसने सिर्फ मेरी कमाई का रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार की कमाई का रास्ता बंद कर दिया है। ये दुष्ट औरत, इसने झाओ परिवार की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। 800 करोड़, ये अपराध है। पुलिस को बुलाओ, इसे गिरफ्तार करवाओ। हाँ, पुलिस को बुलाओ, इसे जेल में सड़ा दो। तुम जैसी औरत जिसमें कोई गुण नहीं, तुम तियानचेंग की पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम सब चुप हो जाओ। पापा, आप जल्दी से माँ से माफी मांगो और इस औरत से अपना रिश्ता तोड़ दो। क्या हम पहले की तरह एक परिवार के रूप में खुशी से नहीं रह सकते? ठीक है पापा। तुम्हारी माँ ने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर पूरा ग्रुप दान कर दिया और मुझे एक ही दिन में जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी से कंगाल बना दिया। यह दुश्मनी मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? लेंग चियांचियू, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी ऊपर आ जाऊंगी। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुमने ऐसा दुष्ट काम किया है और तुम अभी भी तलाक के लिए तैयार नहीं हो? पहले तो बड़ी हिम्मत वाली बातें कर रही थी, एक मजबूत औरत की तरह, लेकिन अब भी आदमी के बिना नहीं रह सकती। जैसे ही हमारे तियानचेंग ने तुमसे तलाक की बात कही, तुम तुरंत घबरा गई। आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या यह सब ईर्ष्या के लिए नहीं था? ईर्ष्या के लिए 800 करोड़ गवा दिए। ये औरत सच में बेवकूफ है। बिल्कुल। बस करो तुम सब, यह हमारे घर का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। पापा, यह सब आपकी गलती है। आपने पहले धोखा दिया था। आप जल्दी से माँ से माफी मांगो। चुप रहो, तुम अपनी माँ की तरह ही हो, घर के भेदी। पापा, मुझे पापा मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारे जैसे कृतघ्न को कौन पहचानेगा? मुझे डर है कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम बाद में कैसे मरोगी। तुम बुरी औरत।
यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा परिवार ऐसा हो गया है। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को बहुत पहले ही छोड़ना चाहते थे। अगर व्यावसायिक संबंध न होते तो वे दोनों बहुत पहले ही तलाक ले चुके होते। और तुम्हारे पापा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानना चाहते। तुम सिर्फ एक बेटी हो, परिवार का व्यवसाय नहीं संभाल सकती और हर जगह अपनी माँ का पक्ष लेती हो। तुम एक कृतघ्न हो। ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। यह सब तुम्हारे दखल की वजह से है। मेरा परिवार ऐसा हो गया है। मैं तुम्हें मारूंगी, तुम बुरी औरत। पतिदेव। चियान, पापा, आपने मुझे मारा। आपने इस बुरी औरत के लिए मुझे मारा। लेंग चियानचियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह तलाक तो होकर ही रहेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे तलाक नहीं दे रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। इतना ही नहीं, बेटी भी तुमसे रिश्ता तोड़ रही है। क्या? यह तलाक का समझौता और रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज है। तुम इस पर हस्ताक्षर करो। आज से हम माँ बेटी तुमसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देंगे। आज से हम माँ बेटी तुमसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। तो तुम पहले से तैयार थी, इसलिए तुमने मेरी सारी संपत्ति दान कर दी। लेंग कियांक्यू, मैंने झाओ तियानचिंग ने इस जीवन में जो सबसे ज्यादा पछतावा करने वाला काम किया है, वह तुमसे शादी करना था। पतिदेव, जल्दी से दस्तखत करो, उससे बात मत करो। जल्दी से दस्तखत करो और इस औरत से रिश्ता तोड़ो। हाँ, हमारे झाओ परिवार में तुम्हारे जैसी स्वार्थी और असभ्य बहू के लिए कोई जगह नहीं है। अभी दस्तखत करो और अभी उसे तलाक दे दो। तियानचिंग, जल्दी से दस्तखत करो और इस झगड़ालू औरत को तलाक दो। हाँ, तलाक, उससे तलाक लो। तलाक। पापा, क्या आप सच में मुझे और माँ को नहीं चाहते? लेंग कियांक्यू, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। झाओ तियानचिंग, क्या तुमने ऐसा करने के अंजाम के बारे में सोचा है? अंजाम यह है कि मैं तुमसे इस जहरीली औरत से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और अपनी प्यारी औरत के साथ रहूंगा। मान ली, पहले मैंने तुम्हें कोई पहचान नहीं दी थी, जिससे तुम्हें दुख हुआ। आज से तुम्हें और बच्चे को अब और छिपने की जरूरत नहीं है। तुम खुले तौर पर मेरे साथ रह सकते हो। पतिदेव, तुम इस क्रूर औरत, तियानचिंग ने तुम्हें तलाक दे दिया है। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम इस जहरीली औरत, तुम्हारी वजह से तियानचिंग ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। तियानचिंग तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जल्दी से दफा हो जाओ। बाहर निकलो, जल्दी से दफा हो जाओ। जल्दी से बाहर निकलो। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। जल्दी से दफा हो जाओ। हमारे चेयरमैन को छोड़ दो। चेयरमैन साहब। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम किसे चेयरमैन कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हमारे तियानचिंग को बुला रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वे हमारे तियानचिंग को ही बुला रहे हैं। जरूर इस औरत ने अपनी मर्जी से दान किया था, जो न तो कानूनी था और न ही उचित। ये पैसा शायद वापस कर दिया गया है। इसलिए ग्रुप के निदेशक अपने लोगों के साथ हमारे तियानचिंग से मिलने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, वे जरूर तियानचिंग को ही बुला रहे हैं। तियानचिंग, बहुत अच्छा, हमारे पास फिर से पैसा आ गया है। मुझे और बेटे को अब और दुख नहीं उठाना पड़ेगा। उसने अब लेंग कियांक्यू, उस बुरी औरत को तलाक दे दिया है। बेटी को भी घर से निकाल दिया गया है। झाओ परिवार का सारा पैसा मेरा हो गया है। तुम कंपनी के नए उच्च अधिकारी हो, है ना? क्या तुम मुझे यह बताने आए हो कि कंपनी का पैसा वापस मिल गया है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें आदेश देने की? आप सभी, मैं झाओ समूह के सीईओ के रूप में अब घोषणा करता हूं कि लेंग कियांक्यू को बर्खास्त कर दिया गया है। वह अब झाओ समूह की उप सीईओ नहीं रही।
झाओ तियानचिंग, क्या तुम निश्चित हो? क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? पछतावा? मुझे बस एक ही बात का पछतावा है कि मैंने तुमसे पहले तलाक क्यों नहीं लिया। तुम्हारे बिना मेरे पास मैनली है, मेरे 2 बेटे भी हैं, हम चारों का परिवार खुशी खुशी एक साथ रह सकता है। क्या तुम निश्चित हो? बकवास, मैं निश्चित रूप से निश्चित हूँ। हमारी मैनली कोमल और गुणी है, समझदार है, तुम जैसी नहीं जो अड़ियल और दबंग हो और बेरहम हो। तुम तो बिल्कुल औरत नहीं हो। मैंने कभी नहीं देखी तुम्हारे जैसी रिश्तों को न मानने वाली बुरी औरत। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे तियानचिंग तुम्हें पसंद नहीं करते। कोई भी आदमी मैनली को ही चुनेगा, तुम्हें नहीं। एक औरत होने के नाते तुम न तो अपने पति को संभाल पाई और न ही लोगों का दिल जीत पाई। इसे ही कहते हैं अयोग्य और अनैतिक। ईर्ष्या के कारण तुमने झाओ परिवार की संपत्ति बर्बाद करने की कोशिश की। इसे ही कहते हैं अधर्मी और अन्यायी। तुम्हारे जैसी नैतिक रूप से भ्रष्ट औरत को अगर पुराने समय में होता तो सुअर के पिंजरे में डुबो दिया जाता। तुम्हारा झाओ परिवार वाकई दिलचस्प है। तुम लोगों की क्या नैतिकता है? मेरे पिता ने बाहर अफेयर किया और नाजायज बच्चा पैदा किया और फिर भी मेरी माँ को अनैतिक कहते हो। क्या तुम लोग इंसान हो? अरे ओ छोटी लड़की, तुम्हारा अपना उपनाम झाओ है, क्या तुम्हें पता नहीं? फिर भी तुम दूसरों का पक्ष ले रही हो। हमारे तियानचिंग ने उससे संबंध तोड़ लिए हैं। अब वह झाओ परिवार की सदस्य नहीं है। बुरी औरत, चुप रहो। चुप तुम्हें रहना चाहिए। पिताजी, मुझे पिताजी मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मैंने अभी अभी संबंध विच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। तुम अब तियानचिंग के 2 बेटे हैं। भविष्य में ये दोनों बेटे ही तियानचिंग के वारिस होंगे। वह तो दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे बेटे क्या विरासत में लेंगे? तुम बकवास कर रही हो। क्या तुमने नहीं देखा कि झाओ समूह पहले ही लोगों को ले आया है? उन्होंने अभी अभी हमारे तियानचिंग को अध्यक्ष कहा था। बल्कि तुम्हें तो बर्खास्त कर दिया गया है। तुम कुछ भी नहीं हो। आओ एक बार फिर बुलाओ, इन्हें सुनाओ। अध्यक्ष महोदय नमस्कार। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक छोटी सी लड़की को अध्यक्ष क्यों बुला रहे हो? तुम लोग गलत समझ रहे हो, है ना? ये असली अध्यक्ष है। मैं, आप लोग क्या? कोई गलती नहीं हुई है। आदित्य साहब, क्या आपको मैं याद नहीं? मैं कियानक्यू के मार्केटिंग विभाग का मैनेजर झांग चाओ हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारी कियानक्यू ग्रुप की मार्केट वैल्यू 1 घंटे के अंदर बहुत बढ़ गई है। अब तो ये बस एक छोटी सी बेकार कंपनी है ना? चाहे कितनी भी बढ़ जाए, कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी सी बात को यहाँ बताने में शर्म नहीं आती? नहीं, आप लोग खबर देखिए, जल्दी खबर देखिए। ताज़ा खबर, कियानक्यू ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। 18 साल की अध्यक्ष जोया आधिकारिक तौर पर सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बन गई है। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? आप लोग कह रहे हैं कि जोया गंगापुर की सबसे कम उम्र की महिला अरबपति है? आप लोग कह रहे हैं कि जोया की वह छोटी सी बेकार कंपनी की मार्केट वैल्यू अब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है? असंभव। जरूर कोई गलती हुई है। वो एक अभी अभी बालिग हुई छोटी बच्ची रातों रात गंगापुर की सबसे अमीर कैसे बन सकती है? हाँ, जरूर कोई गलती हुई है। यह हमारी आदित्य ग्रुप होनी चाहिए। यह आदित्य की कंपनी होनी चाहिए। आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं। आदित्य साहब अब गंगापुर के सबसे अमीर हैं। ये एक पक्का सच है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम खबर पर तो विश्वास कीजिए। आइए आगे देखिए। खबरों के अनुसार आदित्य ग्रुप के सीईओ आदित्य और प्रिया दंपत्ति आज आदित्य ग्रुप की सभी संपत्ति देश को दान कर देंगे, कुल 8,000 करोड़ रुपए। दान सफल होने के साथ ही आदित्य दंपत्ति ने भी आधिकारिक तौर पर दिवालिया होने की घोषणा कर दी है। तुम बुरी औरत, तुमने सच में मेरे सारे पैसे दान कर दिए? वह मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कंपनी थी। तुमने उसे ऐसे ही किसी और को दे दिया? आगे देखते रहिए, असली खेल तो अभी बाकी है।
आदित्य दंपति के इस महान कार्य ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ता कियान क्यू ई-कॉमर्स शॉपिंग में उमड़ पड़े। 1 घंटे के अंदर कियान क्यू ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई। और तो और यह अभी भी बढ़ रही है, जिसने एक अभूतपूर्व व्यावसायिक चमत्कार रच दिया है। असंभव, यह असंभव है। मैं दिवालिया हो गया और जोया अगली अरबपति बन गई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये व्यापार है, कोई खेल नहीं। ये ऐसे ही कैसे बदल सकता है? यह लेंग कियान क्यू है। यह निश्चित रूप से लेंग कियान क्यू है, जिसने संपत्ति हस्तांतरित की है। बिल्कुल, ये जरूर वही औरत है जिसने दान के नाम पर मेरे झाओ समूह की संपत्ति चुपचाप हस्तांतरित कर दी है अपनी बेटी के नाम। तुम कितनी क्रूर औरत हो, तुम सच में बहुत क्रूर हो। अगर आप कानून नहीं जानते तो किसी वकील से पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। देवियों और सज्जनों, लेंग जोंग ने अपने पति के नागरिक अधिकार न होने की स्थिति में जो दान किया है वह पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। यह एक वैध और उचित कार्य है। जहां तक मिस झाओ कियान क्यू की कंपनी का सवाल है, वह जनता के स्वैच्छिक समर्थन से है और जनहित में है। संपत्ति हस्तांतरण जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो संबंधित विभागों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। क्या तुम सच में दिवालिया हो गए? क्या तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं बचा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मानली, चिंता मत करो। भले ही मैं दिवालिया हो गया हूँ, मैं फिर से उठ खड़ा हो सकता हूँ। मैंने इस बुरी औरत से तलाक ले लिया है। अब से तुम और बच्चा खुले तौर पर मेरे साथ रह सकते हो। साथ रहने का क्या फायदा? तुम तो दिवालिया हो चुके हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वह अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है? बकवास। मिस शेन, तुम युवा और सुंदर हो, युवा और सक्षम हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस लकवाग्रस्त बूढ़े आदमी के साथ बिताना चाहती हो? नहीं। तुम हमें भड़काने की कोशिश मत करो। हाँ, बेवजह भड़काने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता? हमारी मानली कोमल और गुणी है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। क्या ऐसा है? मिस शेन, मुझे तुम्हें याद दिलाना जरूरी है, झाओ तियानचेंग को पहले ही स्ट्रोक हो चुका है। हालांकि वह अब बोल सकता है, लेकिन उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ सकती है। वह दिवालिया हो चुका है, उसके पास अब पैसे नहीं हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शानदार जिंदगी नहीं दे सकता। हो सकता है कि तुम्हें ही पैसे कमाकर घर चलाना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। तुम बकवास कर रही हो। भले ही मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे नाम पर अभी भी बहुत सारी व्यक्तिगत संपत्ति है। तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति पहले ही पूरी तरह से देश को दान कर दी गई है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? तुम क्या कह रही हो? व्यक्तिगत संपत्ति पूरी तरह से नकद में बदल दी गई है, सब दान कर दिया गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कियान क्यू अब वयस्क हो चुकी है, वह तुम्हें गुजारा भत्ता देगी। कानून के अनुसार तुम्हें 1 महीने में 1,000 रुपए मिलेंगे। यह काफी होना चाहिए, है ना वकील जिन? लेंग जोंग, 500 ही काफी है। तुम छोटे प्यारे, तुम कितनी प्यारी हो। पतिदेव। लिया जी, मैं जानती हूँ कि आपको पैसे से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपसे नफरत नहीं करती। अब अजय दिवालिया हो चुका है, उसके पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास है। बस अगर आप और आपका बेटा उससे सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी। आप अपने बेटे के साथ नयनपुर छोड़ दें और एक खुशहाल जीवन जिए। क्या ये सच है? प्रिया, बेवजह भड़काओ मत। मानवी के साथ मेरा रिश्ता, मेरी मानवी सच्ची और दयालु है। वह तुम्हारी तरह धोखेबाज और बेवफा बिल्कुल नहीं है। मानवी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगा। मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम अब इस हालत में हो, उसे बेहतर जिंदगी कैसे दोगे? बाकी की जिंदगी में शायद तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। प्रिया जी, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, 35 साल से ज्यादा उम्र होने पर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक बूढ़े आदमी और 2 बेटों के साथ यह जीवन शायद बहुत मुश्किल होगा। बेशक अगर आप एक महान प्रेमी बनना चाहते हैं
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। रुकिए, क्या आप सच कह रही हैं? क्या? 1 करोड़ रुपए? क्या 1 करोड़ रुपए सच में है? मानवी, बेशक। इतने सारे पत्रकार दोस्त यहाँ हैं। क्या मैं अपना वादा तोड़ूंगी? बस अगर आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हैं कि आप और आपका बेटा अजय से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे और कभी संपर्क नहीं रखेंगे, तो यह 1 करोड़ रुपए आपके होंगे। अजय अब दिवालिया हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास हैं। मेरी बेटी अब नयनपुर की सबसे अमीर महिला है। मेरे सारे पैसे मेरी माँ के पैसे हैं। तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पहले ही फल मिल चुका है। प्रिया जी, क्या आपने सोच लिया? मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं हस्ताक्षर करूंगी। मान ली। मुझे क्या हुआ? अगर इंसान अपने लिए न सोचे तो भगवान भी उसे माफ नहीं करता। ये आपने ही मुझे सिखाया था। आप अब इस हालत में हैं। क्या आप सच में मुझे और मेरे बेटे को बोझ बनाना चाहते हैं? उसकी बातों में मत आओ। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैंने अब उससे तलाक ले लिया है। अब से तुम झाओ मैडम हो। झाओ मैडम? पहले झाओ मैडम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी की पत्नी थी। अब क्या? एक लकवाग्रस्त अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी की मुफ्त नौकरानी। अपनी हालत देखो, एक दिवालिया कंगाल। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊं और आप जैसे बेकार आदमी को पालूं? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे लिए सब कुछ किया? तुम्हारी ये हालत इस सुंदरी की वजह से हुई है। डायरेक्टर लेंग ने तुम्हारे सारे पैसे दान कर दिए। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या मुझे तुम्हारी कोई संपत्ति मिली या मुझे जरा सा भी फायदा हुआ? तुम झाओ तियानचेंग, मैं 10 साल तक तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे लिए 2 बेटे पैदा किए। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अंत में क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं और तुम जैसे बेकार आदमी को पालने के लिए पैसे कमाऊं? अगर तुम में जरा भी इंसानियत होती तो तुम ऐसा नहीं सोचते। शेन मान ली, तुम तियानचेंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हो। अगर तुम न होती तो यह लेंग कियांग भी ऐसी बेतुकी हरकतें नहीं करती। पहले हम तुम्हारी रक्षा करते थे, अब तुम इतनी एहसान फरामोश हो गई हो। तुम जो कर रही हो उसमें और उस एहसान फरामोश लेंग कियांग में क्या फर्क है? जो सोचना है सोचो। डायरेक्टर लेंग, मैंने वही किया जो आपने कहा था। चेक। पहले इस पर दस्तखत करो। दस्तखत मत करो। मान ली, तुम दस्तखत नहीं कर सकती। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम दस्तखत नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मान ली। तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तो मुझे बोझ मत बनाओ। नहीं, तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती। हस्ताक्षर मत करो। मान ली। माँ, जब आप और मैं जाने वाले थे तो उसने कोई अफसोस नहीं दिखाया। अब जब शेन मान ली जा रही है तो वह ऐसे रो रहा है क्योंकि वह उसकी आखिरी उम्मीद है। झाओ तियानचेंग, इतने स्वार्थी मत बनो। अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोचते तो क्या तुम नहीं सोचोगे अपने 2 बेटों के बारे में? क्या तुम सच में उन्हें भविष्य में अपने साथ सड़कों पर भीख मांगने दोगे? मान ली, तुम चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से वापसी करूंगा। मैं तुम्हारे और हमारे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो मुझे 10 करोड़ रुपए दो। जब तुम नहीं दे सकते तो मुझे रोको मत।
मिस शेन, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। एक बार जब आप हस्ताक्षर कर देंगी तो आपका और आपके बेटे का और झाओ तियानचेंग का कोई संबंध नहीं रहेगा और आप फिर कभी संपर्क नहीं कर पाएंगी। मिस्टर लेंग, आप चिंता मत कीजिए। मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जहाँ तक संपर्क की बात है, मुझे डर है कि वह बाद में मुझसे पैसे मांगेगा। मिस्टर लेंग, आप चिंता मत कीजिए। पैसे मिलते ही मैं तुरंत गायब हो जाऊंगी। मिस्टर लेंग, मैं अभी गायब हो जाती हूँ। प्यारी, अगर तुम न होती तो तियानचेंग की ऐसी हालत कैसे होती? अब तुम पैसे के लिए तियानचेंग को छोड़ रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? बिल्कुल शेन मानली, अगर तुम चली गई तो तियानचेंग का क्या होगा? उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं बची है। उसके पास अब कुछ भी नहीं है। तुम बस ऐसे ही चले जाना चाहती हो? तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें तियानचेंग को अपने साथ ले जाना होगा। अब जब तुम्हारे हाथ में 10 करोड़ रुपए हैं, तो तुम्हारे 4 लोगों के परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसे बेशर्म लोग कभी नहीं देखे। ये मिस्टर लेंग ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं झाओ तियानचेंग पर क्यों खर्च करूं? और क्या 4 लोगों के परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी? क्या मैं उसका परिवार हूं? क्या मैं उसकी पत्नी हूं? मैं उसके लिए क्यों जिम्मेदार हूं? जब तुम लोग इतने अच्छे इंसान बनना पसंद करते हो, तो उसे वापस ले जाकर पालो। मुझे नैतिक रूप से क्यों दोषी ठहरा रहे हो? शेन मानली, तुम ऐसे कैसे बेरहम हो सकती हो? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो तियानचेंग की ऐसी हालत होती क्या? शेन मानली, अगर तुम अचानक नहीं आती तो उसे स्ट्रोक कैसे होता? वह लेंग कियानक्यू को तलाक भी नहीं देता और न ही दिवालिया होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि आज ऐसी स्थिति है। तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हंसी आ रही है। मैं जिम्मेदारी लूं? मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? क्या मैंने उसे स्ट्रोक दिलवाया या मैंने उसे दिवालिया किया? उसे जो मिला है वह उसके कर्मों का फल है। क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? जो पत्नी को धोखा देता है उसे धन नहीं मिलता। जो परिवार को धोखा देता है उसके काम सफल नहीं होते। जो बच्चों को धोखा देता है वह अकेला मरता है। तुम्हें स्ट्रोक इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने परिवार को धोखा दिया। तुम दिवालिया हुए क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया। और हाँ, देखो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं पहचानती। तुम बस इंतजार करो, भविष्य में अकेले ही मरोगे। शेन मानली, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम अब कितनी अजनबी लगती हो। क्या इन सालों में मेरा तुम्हारे प्रति प्यार सब झूठा था? झाओ तियानचेंग, तुम तो एक पैर कब्र में लटकाए बैठे हो। मुझसे क्या प्रेमी बने का नाटक कर रहे हो? तुमने मुझे ढूंढा था, इसलिए भी ताकि मैं तुम्हें बेटा दे सकूं। हर कोई नफा नुकसान देख रहा है। तुम मुझसे प्यार की बातें क्यों कर रहे हो? और हाँ, तुमने अपनी 20 साल की पत्नी और बेटी के साथ इतनी बेरहमी की। कौन जानता है कि भविष्य में तुम मेरे और बेटे के साथ कैसा व्यवहार करोगे? वाह, यह नाटक तो जितना देखो उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। श्रीमती शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो मुझसे सहानुभूति रख सकता है वह तुम हो। श्रीमती लेंग, एक महिला के रूप में मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरे और आपके बीच वैसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब झाओ तियानचेंग जैसे जानवर ने ही किया है। और हाँ, उसकी क्या औकात है क्या मुझे नहीं पता होगा? उसकी चालें, वह सिर्फ औरतों को बेवकूफ बना सकता है। कोई बड़ा काम क्या कर पाएगा? झाओ ग्रुप आज जो भी सफलता हासिल कर पाया है वह सब श्रीमती लेंग आपकी ही मेहनत का फल है। मुझे नहीं लगा था कि श्रीमती शेन ही सबसे समझदार व्यक्ति हैं। 1 करोड़ रुपए? तुमने सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए मुझे बेच दिया, और वह भी इतनी बुरी तरह। शेन मानली, इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसे खर्च किए हैं वे इन कुछ करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है ना? क्या तुम इंसान भी हो?
तुमने मेरे लिए क्या खर्च किया? वह तो तुमने अपने बेटे के लिए खर्च किया था। और वैसे भी इन सालों में तुम हमेशा मुझसे हर बात में सावधान रहते थे। तुमने मुझे कभी कोई नकद पैसे दिए ही नहीं। स्थायी संपत्ति भी तुम्हारे नाम पर ही लिखी थी। तो अब जब तुम मुसीबत में हो तो मेरे और बेटे के जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उदारता की बात करें तो तुम श्रीमती लेंग से भी बदतर हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं श्रीमती लेंग की प्यारी बन जाती, तुम्हारी नहीं। क्या तुम इंसान की तरह बात कर रही हो? निश्चित रूप से श्रीमती शेन, मैं निश्चित रूप से उससे ज्यादा उदार हूँ। धन्यवाद श्रीमती लेंग। शेन मान ली, झाओ तियानचेंग, वो तुम्हारी वजह से आज इस हालत में है और तुम उसे ही काट रही हो। और तुम भी लेंग कियानक्यू, क्या शानदार फूट डालो और राज करो की चाल है। तुम वाकई बहुत क्रूर हो। तुम लोग ऊपर से भले दिखते हो पर असल में सब के सब पाखंडी जानवर हो। इन सालों में तुम सब श्रीमती लेंग का खून चूस रहे हो। इतने बड़े परिवार के इतने सारे लोग, सब उसी पर निर्भर है और अब भी तुम नैतिकता के उच्च आसन पर खड़े होकर उसे दोषी ठहरा रहे हो। थू, कितने बेशर्म हो तुम लोग मुझे नैतिक ब्लैकमेल करने की सोच भी मत। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझ शेन मानली में कोई नैतिकता नहीं है। श्रीमती शेन को अब समझ आ गया है। धन्यवाद श्रीमती लेंग। आपके 1 करोड़ रुपए। मेरा बेटा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं चलती हूँ। रुको शेन मान ली, तुम तियानचेंग की लाश पर पैर रखकर 1 करोड़ रुपए का हराम का पैसा कमाकर भागना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारा सपना है। बूढ़े, तुम लोग क्या चाहते हो? या तो यहीं रुककर तियानचेंग की देखभाल करो या फिर अपने वह 1 करोड़ रुपए यहीं छोड़ दो। सही कहा। तुम बूढ़े लोग वाकई बहुत बेशर्म हो। तुम मेरे 1 करोड़ रुपए पर नजर रखना चाहते हो? तुम्हारा झाओ परिवार कहाँ का रिश्तेदार और परिवार है जो महान न्याय का समर्थन करता है? तुम तो साफ साफ डाकू हो। जो भी अमीर होता है तुम उसका खून चूसते हो, उसे लूटते हो। उससे बकवास करना बंद करो, उसे पकड़ लो। इतने सारे लोगों के सामने तुम बस लूटना शुरू कर देते हो। क्या कोई कानून बचा है? झाओ तियानचेंग, क्या तुम अभी भी इंसान हो? बस ऐसे ही देखते रहोगे जब वे मेरा पैसा लूट रहे हैं? ये तुम्हारे बेटे की जान बचाने वाला पैसा है। इसे मुझे दे दो। बचाओ, लूटपाट हो रही है। रुक जाओ। हट जाओ, सब हट जाओ। झाओ तियानचेंग, तुम इस छोटे से प्यारे को ऐसे ही देखते रहोगे जब तुम्हारे झाओ परिवार वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे बेटे की जान बचाने वाला पैसा लूट रहे हैं। क्या तुम अभी भी इंसान हो? तुम भी तो मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते थे। जब मरना ही है तो चलो सब एक साथ मरते हैं। तुम तियानचेंग, चिंता मत करो, हम झाओ परिवार वाले तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाएंगे। सही कहा तियानचेंग, जब हम झाओ परिवार वाले यहाँ हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हाँ तियानचेंग, ये बाहरी लोग भरोसेमंद नहीं है। हम झाओ परिवार वाले तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही तियानचेंग, इन बेवफा और निर्दयी औरतों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम अलग हैं, हम सब तुम्हारे परिवार हैं। हम हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। लगता है कंपनी में इन सालों में मैंने तुम्हें जो फायदे दिए वे बेकार नहीं गए। केवल मुश्किल समय में ही सच्ची भावनाएं देखी जा सकती हैं। केवल इसी क्षण मुझे पता चला कि कौन मेरे अपने हैं और कौन एहसान फरामोश भेड़िए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हारे अपने लोग हैं? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बेवफा, निर्दयी और अपने रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार करने वाला है? लेंग कियानक्यू, तुम एक सज्जन के दिल को एक खलनायक के दिमाग से मत परखो। हम झाओ परिवार वाले एकजुट हैं। तुम्हारी तरह घर के भेदी और एहसान फरामोश नहीं है। बिल्कुल सही।
मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। झाओ तियानचेंग अब दिवालिया हो चुका है। उसके पास एक पैसा भी नहीं है। दिवालिया हो गया तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है हम झाओ परिवार वाले तुम्हारी तरह बेवफा और निर्दयी हैं? हम झाओ परिवार वाले सबसे नेक हैं। झाओ परिवार में किसी को भी कोई समस्या हो, हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल सही। तियानचेंग दिवालिया हो गया है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे झाओ परिवार में फूट डालना चाहते हो? सपने देखो। आप झाओ परिवार के लोग वाकई बहुत एकजुट हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आप सभी के परिवार से कोई न कोई कंपनी में काम करता है ना? दूसरे चाचा जी, आपका बड़ा बेटा झाओ ग्रुप के मार्केटिंग विभाग का महाप्रबंधक है और आपका छोटा बेटा अभी अभी प्रशासनिक विभाग में शामिल हुआ है। तीसरे चाचा जी, आपका बेटा कंपनी के मानव संसाधन विभाग में 7 साल से काम कर रहा है। चौथे चाचा जी, आपकी दोनों बेटियां कंपनी में काम करती हैं और आप झाओ लाओ क्यूई, आपने कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग में काम किया है पूरे 10 साल। सुना है आपने अभी अभी एक नया घर खरीदा है और हर महीने 10,000 से ज्यादा की EMI है। अब जब पैसे नहीं हैं और आप EMI नहीं चुका पाएंगे तो कहीं आपकी पत्नी बच्चे को लेकर भाग न जाए, है ना? और आप झाओ शियाओजुन, सुना है आपने अभी अभी एक अच्छी गाड़ी ली है और आपकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन मुझे डर है कि इस मासिक कार लोन में आपकी आधी से ज्यादा सैलरी चली जाएगी, है ना? आप सभी झाओ ग्रुप में सिफारिश से आए हैं। इन सालों में आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रही है और यह सब इसलिए है क्योंकि आपका उपनाम झाओ है। तो क्या हुआ? झाओ ग्रुप हमारे झाओ परिवार का है। ये तियानचेंग झाओ ग्रुप का CEO है। वो जिसे चाहे उसे अंदर आने दे सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप कंपनी में पैसे के लिए ही तो आए थे, है ना? झाओ तियानचेंग के पास अब पैसे नहीं हैं। वह दिवालिया हो चुका है। वह आपको सैलरी नहीं दे पाएगा। आप सब बेरोजगार हो गए हैं। आपकी कार लोन, घर की EMI, पेंशन और जीवन यापन का खर्च सब खत्म हो गया है। अब आप आगे कैसे जिएंगे? आप सभी के पास न तो कोई असली हुनर है, न कोई डिग्री, और आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। बाहर नौकरी ढूंढने पर मुझे डर है कि आपको किसी बड़ी फैक्ट्री में गेट पर चौकीदारी करनी पड़ेगी, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, है ना? इन सालों में आप सभी ने झाओ ग्रुप में सबसे आसान, ज्यादा सैलरी वाली नौकरी का आनंद लिया है। हर साल के अंत में आपको बड़े बोनस के लिफाफे भी मिलते थे। अब झाओ तियानचेंग बर्बाद हो गया है। वह आपको सैलरी नहीं दे पाएगा। ओह हाँ, झाओ तियानचेंग अब बिल्कुल अकेला है। यहाँ तक कि शेन मैनली भी उसकी परवाह नहीं करती। लगता है भविष्य में आप झाओ परिवार के लोगों को ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर सकती। मेरे घर पर 80 साल की बूढ़ी माँ है जिसकी देखभाल करनी है। मेरे पास किसी और की देखभाल करने का समय नहीं है। और हाँ, मैंने झाओ ग्रुप में 10 साल काम किया है। मैंने अभी अभी घर खरीदा है और कंपनी दिवालिया हो गई। अब मैं क्या करूँगी? हाँ बिल्कुल, मेरी कार और घर की किश्तें एक महीने में 10,000 से ज्यादा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी दिवालिया हो गई। यह नहीं चलेगा। आपको किसी भी तरह हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। तियानचेंग, जल्दी कुछ सोचो। मेरे बेटे की नौकरी का क्या होगा? तियानचेंग, तुम जल्दी कुछ सोचो। मेरी ये दोनों बेटियां इसी नौकरी पर निर्भर हैं। तियानचेंग, ये लेंग कियानक्यू तुम्हारी पत्नी है। तुम उसे जल्दी संभालो। तुम एक आदमी होकर अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल सकते। ये कैसे चलेगा? चाचा जी, अरे, मैंने उससे पहले ही तलाक ले लिया है। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। अरे कियानक्यू, हम सब एक परिवार हैं। हड्डियां टूट भी जाए तो नसें जुड़ी रहती हैं। तुम झाओ परिवार की बहू हो। झाओ परिवार के मामलों को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। अभी अभी तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि मैं झाओ परिवार की नहीं हूँ, एक बाहरी व्यक्ति हूँ और मेरा और मेरी बेटी का नाम झाओ परिवार के वंशावली से हटा दिया गया है। तुम्हारे झाओ परिवार के मामलों से मुझे क्या लेना देना? यह कियानक्यू, तुम जानती हो, पति पत्नी का रिश्ता एक दिन का नहीं 100 दिनों का होता है। तुम दोनों ने झगड़ा भी किया है और हंगामा भी किया है। अब जब शेन मानली जा चुकी है, तुम तियानचेंग को माफ कर दो और उसके साथ वापस घर जाओ। हाँ 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 कियानक्यू, अब से हम सब तुम्हारा समर्थन करेंगे। शेन नाम की उस औरत का नहीं। जल्दी से हम झाओ परिवार के लोगों के लिए एक नौकरी का इंतजाम करो। मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हम सब समर्थन करते हैं। हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। तियानचेंग, ये कियानक्यू तुम्हारी पहली पत्नी है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं वे सफल होते हैं। हाँ तियानचेंग, जल्दी से कियानक्यू से माफी मांगो और वापस जाकर अच्छे से रहो।
तियानचिंग, अब से तुम्हें उस बुरी औरत शेन मानली से बात नहीं करनी चाहिए। उसने अभी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, क्या तुम भूल गए? तुम जाओ परिवार के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। कितने बेशर्म हो। चुप रहो। तुम औरत की वजह से ही इतनी सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। तियानचिंग, मैं चाचा जी के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं कि अब से इस औरत से सारे संबंध तोड़ दो। अब से तुम्हें कियानक्यू और कियान के साथ अच्छे से रहना होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर तुम कियारा से सुलह कर लेते हो तो हमारे सभी लोग कियारा की कंपनी में काम कर पाएंगे। इस तरह हमारे लोग बेरोजगार नहीं होंगे। हाँ, मैंने अभी अभी खबर देखी। उस खबर में कहा गया था कि यह कियारा की कंपनी हमारी शर्मा कंपनी से भी ज्यादा मूल्यवान है और यह लगातार बढ़ रही है, तो हमारे शर्मा परिवार की तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। बहुत बढ़िया। मेरा परिवार जल्द ही एक बड़ा अपार्टमेंट ले पाएगा। तो मैं एक और महंगी गाड़ी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरी पेंशन का भी इंतजाम हो गया है। इसे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचा नहीं था इतना सब होने के बाद भी तनख्वाह बढ़ गई। तनख्वाह बढ़ गई। आप लोगों की यह मनमानी योजनाएं वाकई कमाल की हैं। कियारा, तुम ये लड़की, कियारा अच्छी बच्ची, तुम अपने पिता की अपनी बेटी हो। तुम्हारे पिता तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम हमारे शर्मा परिवार का खून हो। हम सब एक परिवार हैं। गुस्सा मत करो। जब तुम बाद में घर जाओगी तो तुम्हें अच्छे से अपने पिता का सम्मान करना होगा। क्या उसने अभी अभी नहीं कहा था कि वह मुझे अपनी बेटी नहीं मानता? उसने अभी अभी मुझे उसे पिता कहने से भी मना किया था। वे बस उसके गुस्से वाले शब्द थे, उन्हें गंभीरता से मत लो। तुम बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं है। एक पिता बस तुम्हें थोड़ा डांटता है। पिता और बच्चे का खून का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? हाँ, बिल्कुल। राहुल, तुम जल्दी से कियारा से माफी मांगो। जब तुम वापस जाओगे तो अच्छे से रहना। याद रखना, हमारे शर्मा परिवार के लोगों को कियारा की कंपनी में काम पर लगाना है। राहुल, बोलो कुछ। क्या तुम गूंगे हो गए हो? राहुल, जल्दी माफी मांगो, जल्दी। राहुल, शर्मा परिवार की आजीविका तुम्हारे हाथों में है। इस समय तुम हमें निराश नहीं कर सकते। आप लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए? क्या आप भूल गए हैं कि मुझे किसने दिवालिया किया था? किसने मेरी शर्मा परिवार की कंपनी दान कर दी थी? और किसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मुझे स्ट्रोक आ गया? लगता है तुम अभी भी माफी नहीं मांगना चाहते, तो तुम लोग उसे मजबूर मत करो। कियारा, चलो चलते हैं। बाहर बहुत सारे पत्रकार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट रुको। कियारा, राहुल माफी मांगना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, बिल्कुल। माफी मांगो, जल्दी जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो ना। जल्दी करो, तुम माफी मांगो। जल्दी माफी मांगो। तुम लोग मुझे लेंग चियांचियू से माफी मंगवाने के लिए कह रहे हो, सिर्फ जाओ परिवार के लोगों की रोजी रोटी के लिए? तुम्हारी नजरों में फायदे के अलावा और क्या है? जाओ तियानचिंग, उस समय तुमने जाओ परिवार के मंदिर में अपने पूर्वजों के सामने खुद वादा किया था कि तुम भविष्य में हम जाओ परिवार के लोगों की जिम्मेदारी लोगे। क्या हुआ? क्या तुम अब अपने वादे से मुकर रहे हो? इन सालों में जाओ परिवार के लोगों ने तुम्हारे साथ सुख दुख साझा किए, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम अब ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? जाओ तियानचिंग, अगर तुम नहीं होते, बाहर दूसरी औरतों के साथ चक्कर नहीं चलाते और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी नाराज नहीं होती, तो क्या हमारे जाओ परिवार में इतनी बड़ी बात हो सकती थी? जाओ परिवार के दर्जनों लोगों की रोजी रोटी तुम्हारे हाथों में है। तुम अभी भी यहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी अकड़ दिखा रहे हो, अभी भी यहाँ अड़े हुए हो। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? जाओ तियानचिंग, इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए एक औरत के लिए। क्या तुम हमारे जाओ परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो? जाओ तियानचिंग, आज तुमने भी महसूस कर लिया होगा मेरा पुराना दर्द। छोटी प्यारी, यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब तुम्हारी वजह से ही आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लगता है तुम अभी भी नहीं सुधरे। जाओ परिवार के लोगों की रोजी रोटी, क्या तुम उसकी परवाह नहीं करते? छोटी प्यारी,
तुम चियांचियो को भी गाली देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? जाओ तियानचिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। चियांचियो हमारे जाओ परिवार की अच्छी बहू है। हमारे जाओ परिवार की रोजी रोटी उसके हाथों में है। मैं तुम्हें उसे ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। चियांचियो, देखो हम सब अब तुम्हारे साथ है। मेरे बेटे की नौकरी तुम सबसे पहले ठीक कर दो ना। चियांचियो और मेरी दोनों बेटियों की नौकरी और मेरे दोनों बेटों का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। चियांचियो। जाओ तियानचिंग, बेशर्म कही के तुम्हारे पास एक इतनी काबिल बहू है और एक इतनी शानदार बेटी है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम अभी भी बाहर बुरी औरतों को पाल रहे हो। तुम सच में छोटी प्यारी से भी बदतर हो। छोटी प्यारी। छोटी प्यारी, छोटी प्यारी। चियांचियो, लेंग साहब, मैंने जाओ तियानचिंग को मारा है। क्या मेरी यह नौकरी बच जाएगी? और मैं कसम खाता हूँ कि भविष्य में जाओ तियानचिंग जैसे इस आदमी के साथ मेरी दुश्मनी रहेगी। लेंग साहब, आप मुझे चियांचियो ग्रुप में ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। लेंग साहब, अगर आप मुझे एक नौकरी देने को तैयार हैं, तो मैं अपना उपनाम बदल दूंगा। मैं भविष्य में कभी जाओ उपनाम नहीं रखूंगा। क्या यह भी चलेगा? मैं बुराई के साथ नहीं रह सकता। हम भी अपना उपनाम बदल देंगे। सब बदलेंगे, हम सब बदलेंगे। झाओ तियानचिंग, तुम प्यारे, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने हमारे झाओ परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी है। प्यारे, हमारे झाओ परिवार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दे। वंशावली लाओ, मैं उसे झाओ परिवार की वंशावली से हटा दूंगा। हाँ, दूसरे भाई, उसे हटा दो। यह झाओ तियानचिंग, अब से तुम हमारे झाओ परिवार के सदस्य नहीं हो। झाओ तियानचिंग, अगर तुम भविष्य में झाओ गांव वापस आए तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा और मारूंगा। झाओ तियानचिंग, तुम भीख भी हमारे घर के सामने नहीं मांग सकते। तुम हमारे झाओ गांव की जगह को गंदा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम ही हो झाओ परिवार के लोग जिनकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी हर तरह से देखभाल की। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चियांचियो, तुमने मुझे एक बार बताया था कि हमारी कड़ी मेहनत से बनाई गई कंपनी रिश्तेदारों के लिए पैसा कमाने की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं जानता था कि उनमें से किसी के पास भी क्षमता नहीं है। उनमें से कोई भी इस कंपनी में रहने के योग्य नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। तुमने इस बात पर मुझसे बहुत झगड़ा किया। इन सालों में जब मैं झाओ गांव वापस आया तो उन्होंने मुझे चांद की तरह घेरा और मेरा सम्मान किया। मुझे लगा कि यही परिवार का प्यार है। अब ऐसा लगता है एक बड़ा आदमी ऐसे रो रहा है। ये सचमुच अशुभ है। मुझे लगा कि तुम बहुत सक्षम हो, लेकिन तुम पूरी तरह से अपनी पत्नी पर निर्भर हो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मिला? पत्नी, मैंने गलती की। अब गलती का एहसास हुआ है। क्या बहुत देर नहीं हो गई? पत्नी, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन तुमने खुद उन्हें महत्व नहीं दिया। तुम पहले से ही जानती थी। पत्नी, कियान। मिस्टर लेंग, छोटे झाओ, कृपया हमारा इंतजार करें।
कियान क्यू, मेरे दोनों बेटों को नौकरी दो। और मेरा बेटा भी है। और मेरी 2 बेटियां भी हैं। कियान क्यू, मैंने झाओ तियानचेंग को वंशावली से हटा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। मेरे बेटे को नौकरी दे दो। कियान क्यू, हमने झाओ तियानचिंग को झाओ गांव से निकाल दिया है। हमें देखो। कियान क्यू, चौथे दादा ने पहले ही माफी मांग ली है। नहीं तो मैं भी अपना उपनाम बदल दूंगा। अगर तुम मेरी दोनों बेटियों को नौकरी दोगी तो मैं कुछ भी करूंगा। कियान क्यू। उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। मिस्टर लेंग, मिस्टर झाओ, कियान क्यू ग्रुप का मार्केट कैप अब 300 अरब रुपए तक बढ़ गया है, जो देश का अग्रणी ई कॉमर्स ग्रुप बन गया है। बधाई हो, बधाई हो। मिस्टर लिंग, मिस्टर झाओ, अब आप जियांगचिंग के इतिहास के सबसे कम उम्र के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और राष्ट्रीय अमीरों की सूची में भी शामिल हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अच्छे इरादे रखो, अच्छाई से लोगों पर शासन करो और नैतिकता से लोगों को बदलो। यह व्यवसाय का तरीका है और इससे भी बढ़कर यह जीवन जीने का तरीका है। मैं हाल ही में एक समय से हर जगह नौकरी ढूंढ रही थी। कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी फैक्ट्री मुझे सफाई कर्मी के रूप में रखने को तैयार हुई। महीने के सिर्फ 2000 रुपए और रात की शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। मैं पहले झाओ ग्रुप में थी। महीने के 20,000 से ज्यादा मिलते थे। कुछ भी नहीं करना पड़ता था और साल के अंत में बोनस भी मिलता था। देखो अब क्या करें? तुम चुप हो जाओ। मैं भी हाल ही में हर जगह रेज्यूमे भेज रहा था, लेकिन एक इंटरव्यू का मौका भी नहीं मिला। मैंने अब एक एजेंट से संपर्क किया है। कल अपनी कार, घर बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। झाओ ग्रुप छोड़ने के बाद हमारे अच्छे दिन नहीं रहे। अब आगे क्या होगा? हाँ बिल्कुल। क्या करें? क्या करें? बताओ क्या करें? मेरी वो दोनों बेटियां भी घर पर बेरोजगार बैठी हैं। रोज मुझसे झगड़ती हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ। छोड़ो भी, मेरा बेटा भी वैसा ही है। आज सुबह मैं जैसे ही घर से निकला, मेरे पास जो कुछ 100 रुपए थे वो भी मुझसे छीन लिए गए। रोज मुझसे पैसे मांगता है। मेरे वो दोनों नालायक बेटे भी, वो भी चैन से नहीं रहने देते। एरशुकोंग, कृपया कोई रास्ता निकालो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ तीनों चाचा जी, हाँ कोई रास्ता निकालिए। क्या रास्ता है? अगर कोई रास्ता होता तो मेरा बेटा घर पर बेकार नहीं बैठा होता। मैं 2 दिन पहले लेंग कियान क्यू से मिलने गया था। उसकी कंपनी अब बहुत सख्त है। मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। मैंने भी कियान को फोन किया था। उसने न केवल फोन नहीं उठाया, बल्कि मुझे ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया। तो अब क्या करें? क्या करें? जल्दी कोई रास्ता निकालिए। क्या करें? मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तियानचेंग को लेकर कियान के पास चलते हैं। आखिर वो उसका असली पिता है। वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, है ना? यह एक अच्छा विचार है। तियानचेंग अब पूरी तरह बीमार पड़ गया है। उसका मुंह टेढ़ा हो गया है और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। और जैसे ही वो हमें देखता है, उसे दौरा पड़ जाता है। मुझे लगता है, छोड़ो ये सब, अगर उसे फिर से कुछ हुआ और उसे उत्तेजित किया, वो मर गया, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? क्या करें? सब अपने लिए रास्ता निकालो। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड बने या डिलीवरी बॉय बने, उसे जिंदा तो रहना ही होगा, है ना? क्या हमें सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कह रहे हो? डिलीवरी बॉय बनने के लिए? चाचा जी, आप यह क्या यह इंसानों वाली बात है? मुझे परवाह नहीं है। आप हमारे चाचा जी हैं। आप हमारे बड़े मुखिया हैं। आपको हमारे लिए रास्ता निकालना ही होगा। हाँ बिल्कुल। रास्ता निकालिए, हमारे लिए रास्ता निकालिए। यह क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं है? तुम सब परजीवी हो। पहले झाओ तियानचेंग पर निर्भर थे, अब मुझ पर निर्भर हो गए हो। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? हाँ, तुम हमारे कर्जदार हो। तुम्हें हमारे लिए रास्ता निकालना ही होगा। जल्दी रास्ता निकालो।
बड़े भाई, बड़े भाई, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मिस्टर झांग, गाड़ी चलाओ। जी मैडम, मैडम लेंग।